ओम श्री परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और धर्मशास्त्र विशेषज्ञ पंडित भगवत शरण शुक्ल हम लोग को चरक संहिता के सारे स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं और 74वीं श्लोक से आज गुरु जी चर्चा करेंगे। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते तस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के प्रथम अध्याय के विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग इस अध्याय की 74वीं कारिका से विचार प्रारंभ कर रहे हैं। जब कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है तो लोग कहते हैं पंचतत्व को प्राप्त हो गए। वस्तु उसका तात्पर्य क्या है, इस विषय में आचार्य चरक यहाँ पर आत्रेय आचार्य के माध्यम से कहते हैं, शरीरम ही गते तस्मिन् शून्यागारम अचेतनम पंचभूतावशेषत्वात् पंचत्वं गतमुच्यते। तस्मिन् गते, जब शरीर से आत्म तत्व का विच्छेद हो जाता है, आत्म तत्व से निकल करके चला जाता है, तो शरीर कैसे हो जाता है? शून्यागारम इव, जैसे घर में सभी जितने लोग हैं निकल जाएं, तो जैसे घर केवल गारा मिट्टी सीमेंट इत्यादि से बना हुआ केवल शून्य होता है, उसी प्रकार यह शरीर भी अचेतन होकर के शून्य हो जाता है। तो बचता क्या उस शरीर में? तो केवल पंच महाभूत बचते। तो पंचभूतावशेषत्वात्, चूंकि पंचभूत ही अवशेष रहते हैं, इसलिए पंचत्वम गतम इत्युच्यते। पंचत्व को प्राप्त किया, गतम प्राप्तम, पंचत्वम प्राप्तम, तात्पर्य हो गया केवल पंच भूत मात्र अवशेष शरीर में होते हैं। वस्तुतः शरीर में जो चेतन तत्व है वो आत्म तत्व है, और आत्म तत्व की चैतन्यता से ही जो तन्मात्राएं हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, वो भी चेतनत्व को प्राप्त करते हैं। और उसी के साथ में जो एकादश इंद्रियां हैं मन के साथ में, उनके जो मूल तत्व हैं वो उसमें चेतनत्व को प्राप्त करते हैं। और उसी के साथ प्रकृति, बुद्धि तत्व, अहं तत्व, ये सब उसके जो है चेतनता को प्राप्त करते हैं। और जब वो आत्म तत्व ही नहीं रहा, तो जो कारण शरीर है, उस कारण शरीर के साथ में ये बाकी तत्व होकर के वो प्राण के साथ जाते हैं, तो केवल पंच महाभूत मात्र ही अवशेष होता है। अब ये प्रश्न होता है कि मन की स्थिति क्या है, क्योंकि प्रश्न हुआ था 6वीं कारिका में, निष्क्रियस्य क्रिया तस्य भगवान विद्यते कथम। जो मन है जो निष्क्रिय है, फिर वो क्रियावान कैसे होता है? इसका उत्तर बड़ा सुंदर यहाँ उन्होंने दिया है 2 श्लोकों में। अचेतनम क्रियावच्च मनश्चेतयिता परः युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यन्ते विभोः क्रियाः चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते अचेतनत्वाच्च मनः क्रियावदपि नोच्यते। तात्पर्य है कि अचेतनम मन,
मन अचेतन है, परंतु अचेतन होता हुए क्रियावच्च पर क्रियावच्च चेतयिता, तो चेतयिता पर क्रियावच्च, तो क्रियावान होता है। चेतयिता कौन है? आत्मा। तो चेतयिता जो आत्मा है, उस आत्मा के कारण वो क्रियावान होता है, उससे संबद्ध होने का। क्योंकि युक्तस्य मनसा तस्य निर्दिश्यते विभोः क्रिया। जब वह आत्म तत्व से संयुक्त होता है, विभोः तस्य विभोः मनसा युक्तस्य क्रिया निर्दिश्यन्ते, तो जब वह आत्म तत्व से मन युक्त होता है तभी वो क्रियावान होता है, उसके पहले क्रिया नहीं बन होता है। तो आत्मा का मन से जब संयोग होगा, मनसा युक्तस्य तस्य, तस्य क्रिया आत्मनः क्रिया, आत्मा वस्तुतः क्रिया आत्मा की होती है, किंतु मन से युक्त होने के कारण हम यही समझते हैं क्रिया मन की हो रही है। क्यों? कि चेतनावान मन नहीं है। चेतनावान कौन है? चेतनावान यतश्चात्मा ततः कर्ता निरुच्यते। चेतनावान आत्म तत्व, इसलिए वही कर्ता होता है, कर्ता आत्मा ही होता है, क्यों? वही चेतनावान। और मन क्या है? अचेतनत्वात् मनसः क्रियादपि नोच्यते, क्योंकि जब चैतन्य नहीं है, सभी क्रियाएं जो है उसका निर्देशक आत्म तत्व ही माना जाता है, क्योंकि आत्मा ही चेतनावान है, इसलिए कर्ता भी है, मन अचेतन है। अतः केवल मन जो है वो क्रियावान नहीं हो सकता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा जिसका वर्ण प्रधान पुरुष के स्वरूप में हुआ है, वह आत्मा जब मन के साथ युक्त होता है, मन कर्मेंद्री को भी जो है प्रवृत्त करता है, ज्ञानेन्द्रिय को भी प्रवृत्त करता है, इसलिए मन को उभय इंद्रियात्मक माना जाता है। उसको कर्मेंद्रिय भी कहा जाता है और उसी को ज्ञानेन्द्रिय के कहा, क्योंकि सबका प्रेरित होने के कारण वो तद्रूप में है, स्थिति है। आगे के श्लोकों कहते हैं, यथा स्वेनात्मनात्मानं सर्वः सर्वासु योनिषु प्राणैस्तंत्रयते प्राणी न ह्यन्योस्त्यस्य तंत्र का। ये प्रश्न हुआ था कि जब यह जो आत्म तत्व है, जब स्वतंत्र है, कुछ भी कर सकता है, तो भाई हम अगर स्वतंत्र हैं तो जो सबसे अच्छी वस्तु है उसको हम प्राप्त करने की इच्छा रखेंगे। तो फिर ये अगर आत्म तत्व स्वतंत्र है तो ये अनिष्ट योनि में, कुकर सुकर की योनि में जो है, और जो है वृक्ष आदि की योनि में, क्षुद्र जंतु जो है कीट पतंग आदि उनके योनि में, पक्षी आदि योनि में कैसे हो जाता है? उसको सीधे देव योनि में या मनुष्य योनि में होना चाहिए। ये कि प्रश्न उठता है, क्योंकि प्रश्न हुआ था स्वतंत्रश्चेद अनिष्टासु कथम योनिषु जायते। उसका बड़ा सुंदर उत्तर आचार्य आत्रेय कहते हैं, यथा स्वेनात्मनात्मानं सर्वः सर्वासु योनिषु प्राणिस्तंत्रयते प्राणी न ह्यन्योस्त्यस्य तंत्र का। क्योंकि जो प्राणी है स्वेन आत्मना सर्वासु योनिषु सर्वः प्रवर्तते, आत्मानं प्रवर्तते। क्योंकि प्राणी जो है वो अपने कर्म से के वशीभूत है। स्वेन कर्म, अपने कर्म से। वो कर्म दो तरह के हैं, सत्कर्म भी है, असत्कर्म भी है। तो सत्कर्म का फल क्या है? सत्कर्म का फल है कि देव आदि योनियों को प्राप्त करना। देव है, गंधर्व है, यक्ष है, किन्नर है, या मनुष्य आदि योनि है, उनको प्राप्त करना, ये सत्कर्म का फल हो गया। असत्कर्म का फल जिस तरह से असत्कर्म है उसके अनुसार कीट पतंग आदि योनि में, पक्षी योनि में, पक्षी आदि योनि में, सरीसृप आदि योनि में उत्पन्न होता है। तो उसी के अनुसार जो प्राणी है वह सर्वासु योनिषु, सभी योनियों में, प्राणै ही युक्त, अपने प्राणों से युक्त होकर के तत्त कर्म में प्रवृत्त होता है, तत्त योनियों में प्रवृत्त है। नहीं अन्य अस्ति अस्य तंत्र कहा,
इसका कोई प्रेरक, कोई दूसरा इसको नियंत्रण करने वाला नहीं है। यह जो प्राणी है, जो मनुष्य है, जो आत्म तत्व है, वह अपने द्वारा कृत कर्मों से स्वतः नियंत्रित होता है। अब इसका एक अलग स्वरूप है कि अगर वह आत्मा स्वतंत्र है, वशी है, तो जैसे सुख के से संबद्ध होता है, तो बलात् ये असुख में कैसे प्रवृत्त हो, उसका मुख्य कारण क्या है? वशी यद्य सुखै कस्मात् भावै आक्रम्यते बलात्। और बलात् जो है वह जो है जो है दुखों में को प्राप्त करता है। वशी का अर्थ होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र जिसका है स्वाधीन। वशी तत्कुरुते कर्म यत् कृत्वा फलमश्नुते वशी चेतः समाधत्ते वशी सर्व निरस्यति। जब वो स्वतंत्र है तो जैसे चाहे वैसे भी कर्म करेगा, शुभ कर्म में भी कर सकता है, अशुभ कर्म में भी कर सकता है। तो वशी तत्कुरुते कर्म तत्कृत्वा फलमश्नुते, वह वशी जो आत्म तत्व है वो जैसा कर्म करता है वैसे उसका फल का प्राप्त होता है। यत् कर्म कुरुते तत्कृत्वा फलमश्नुते, वह जिस कर्म को करता है उस कर्म का फल प्राप्त होता है। वशी चेतः समाधत्ते वशी सर्व निरस्यति, और वह जो आत्म तत्व है वही मन को समाधि स्थित करता है, अर्थात योग आदि वृत्तियों से अपने चित्त को निरुद्ध करके सत्कर्म में अपने को प्रवृत्त करता है। और वही वशी जो आत्म तत्व है वो अपनी इच्छा के अनुसार सर्वम निरस्यति, सभी का त्याग भी कर देता है। तो वस्तुतः जो इसका जो तात्पर्य है कि यह जो वशी आत्म तत्व है, जो चेतन है, सभी कर्मों का त्याग भी कर सकता है, उनको कर भी सकता है। तो ये सब जो इसके स्वरूप हैं, तो उसमें सत कर्म का ही क्यों निर्माण नहीं करता, सत्कर्म में कैसे प्रवृत्त होता है और उस कर्म को फल भोगता है, इसके विषय में सुंदर विचार दिया गया है। वस्तुतः ये संपूर्ण सृष्टि गुणात्मिका है। तो जब हम सत्व गुणों से युक्त होते हैं तो सत्कर्म प्रवृत्त होते हैं, जब हम रजोगुण में होते हैं तो सदसत दोनों कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और जब तमोगुण से का प्रवृत्त हमारे ऊपर होता है तो असत कर्म में हमारी प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से मन के, आत्मा के स्वरूप का सुंदर विश्लेषण यहाँ पर शास्त्र के पूरी विधि के अनुसार इसका किया गया है। तो इस प्रकार गुरु जी ने आत्मा, मन और शरीर, इनका आपस में संबंध और उनका सुंदर विश्लेषण शास्त्रीय किया। आपका दिन शुभ हो।